You had predicted that most probably India will be winning the Champions Trophy. रोहित शर्मा का कार्मिक कोटा खत्म होना था। सो ये जो आईपीएल जो है, इस बार का जो आईपीएल जो है, इसको जीतने वाले हैं सम कैप्टन बॉर्न इन द ईयर ईदर 1993 और 1994। 6 टीम है जिसके कैप्टन 93 और 94 बॉर्न है। Okay. हार्दिक पांड्या 1993 के जन्म लिए हैं। 93 is a year which is extremely powerful. RCB has not been able to win a title in the IPL. Yeah. With a new captain now on board, do you think the stars can change for RCB this time? Absolutely, absolutely. Do you think the KKR will be able to defend the title this time? KKR has done an absolute mistake. See, ऋषभ पंत का जो हॉरोस्कोप है ना बहुत पावरफुल है, ओके? लेकिन क्या है कि LSG will not win the title. ये साल बहुत ज्यादा पावरफुल है. So यूरेनस और नेपच्यून दोनों पावरफुल है क्योंकि विराट कोहली ने फाइनल में ज्यादा कुछ किया नहीं है. It is possible that he will do in crunch matches in this IPL. Highest chance किसका है of winning the title? What do the stars hold for the 10 IPL teams this year? Today we have with us scientific astrologer Greenstone Lobo. Greenstone, welcome to Midday yet again. Thank you, Katyayani. And the last conversation we had, you had predicted that most probably India will be winning the Champions Trophy. There was something very interesting you told me in the prediction video last time कि Rohit Sharma के stars were very very strong. The karmic quota was still there. As you had told, so and there were high chances कि India would have won the Champions Trophy, and so it did. That's why I really want to begin this video with Mumbai Indians. Okay. Mumbai Indians is not going to be led by Rohit Sharma. It is going to be led by Hardik Pandya. Yeah. As a captain, he recently won the Champions Trophy for India. उनका कितना ज़्यादा influence रहने वाला है on the Mumbai Indians performance? ये बहुत अच्छा किया इन्होंने जो भी किया है. इनफैक्ट आई मीन मुंबई इंडियंस बहुत सारी चीज़ सही करते हैं. शुरुआत में ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं. जैसे हार्दिक पांड्या को लेकर आए तो मतलब उनको हर जगह पे स्टेडियम में बू कर रहे थे वो लोग. बट देन ही शोड इज अ ग्रेट प्लेयर, ओके. एंड T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में. सो ये भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि सी समवेयर कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का कार्मिक कोटा खत्म होना था. तो वो इंडिया के लिए भी है एज वेल एज फॉर मुंबई इंडियंस. मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने 5 ट्रॉफी जीत के दिया है. सो इट इज़ गुड, इट्स ओके. अभी वो एज अ प्लेयर अगर वो खेल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. एंड हैविंग हार्दिक पांड्या, खास करके क्योंकि हार्दिक पांड्या 1993 के जन्म लिए हैं. 93 इज़ अ ईयर विच इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल. उस साल में प्लूटो 0 डिग्री पे आया और नेपट्यून 25 डिग्री में था. तो ये अगला जनरेशन का प्लेयर है जिनका चार्ट बहुत पावरफुल है. सो एकदम परफेक्ट है. दे हैव केप्ट रोहित शर्मा एज अ प्लेयर and made Hardik as a captain. Superb. So, do you think that Mumbai Indians is really going to have strong chances, seeing that उनके पास हार्दिक पांड्या है जिसके स्ट्रॉन्ग चार्ट्स है, एंड देन वी हैव रोहित शर्मा जिसके भी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स है. आई रिमेंबर यू टेलिंग मी कि whenever we analyze a team's performance, it's based on the captain's charts as well as that of the coach. Yeah. So let's talk about and let's analyze Mumbai Indians now. कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है मुंबई इंडियंस आप एकदम मुंबई इंडियंस के लिए अभी बात कर रहे हैं, ठीक है. सो मुंबई इंडियंस का देखिए, महिला जयवर्धने इज अ कोच. सो ये जो आईपीएल जो है, इस बार का जो आईपीएल जो है, इसको जीतने वाले हैं सम कैप्टन बॉर्न इन द ईयर ईदर 1993 और 1994. ठीक है, ये पक्का है. तो इसमें कोई दो राय नहीं. हार्दिक इज बॉर्न इन 1993. ठीक है, तो मतलब उनका चांसेस तो बन ही रहा है. हाँ. सो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम इस बार ये है कि मतलब इस बार हम देख रहे हैं कि 6 टीम है जिसके कैप्टन 93 और 94 बॉर्न है. ओके. 3 टीम का कैप्टन 93 का है और 3 टीम का कैप्टन 94 के जन्म में है. तो इसके लिए बहुत टफ कंपटीशन है. देखिए आईपीएल अभी पहले जैसे नहीं रहा. पहले तो हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि ये टीम नहीं जीत सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी ये इंफीरियर है, समझ में आ जाता था. बट देन कुछ टीम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे. लेकिन ये जो हर 3 साल ये लोग जो करते हैं देयर इज अ मेगा ऑक्शन जो होते रहता है, उसकी वजह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है. सो I'm seeing that there are 6 teams, so there is competition definitely for Mumbai Indians. मतलब वो इस बार इतना आसान नहीं है. One more reason is that क्योंकि महिला जयवर्धने ऑलरेडी वो 2 आईपीएल जिता के दे चुके हैं फॉर मुंबई इंडियंस. तो इसकी वजह से उनका भी कार्मिक कोटा थोड़ा कम हो गया है. ठीक है. सो लेकिन क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि बिकॉज हार्दिक पांड्या हैज वन दिस आईपीएल फॉर अदर टीम, गुजरात टाइटन के लिए उन्होंने जीता है, इस वजह से उनका चांसेस बन रहा है. लेकिन क्योंकि तो इट्स वो ट्रिकी सिचुएशन है. मतलब मैं ये कहूंगा कि मुंबई इंडियंस इज डेफिनेटली अ फेवरेट टीम
to win the trophy. But it's लेकिन not the only it is one. not the only team. Yes. You know what, Greenstone, I was actually about to talk to you about the top 5 teams this IPL, but I think it has to be top 6 Yeah, IPL actually. teams Yeah, this yeah, time. yeah, But of course, we'll come back to it later. Let's come to RCB now. Okay. Royal Yeah. Challengers Bangalore. Yeah. Now the point is कि Virat Kohli has led RCB previously, but and of course we have a new captain this time. Yeah. But RCB बिचारा अभी तक people keep on discussing this. RCB has not been able to win a title in the IPL. Yeah. With a new captain now on board, do you think the stars can change for RCB this time? Absolutely, absolutely. I mean, again, जैसा मुंबई इंडियंस हर बार अच्छा सही काम करते हैं, आरसीबी कभी भी सही काम नहीं करते थे. एवरी टाइम यूज्ड टू फील अरे यार ये क्या इस बार अच्छे बॉलर्स नहीं है, इस बार ये ठीक नहीं है, तो कुछ ना कुछ होता था. इस टाइम एवरीथिंग इज परफेक्ट. आई मीन उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं. आई मीन इंटरनेशनल लेवल के बहुत अच्छे बॉलर्स आ गए. दे हैव अ वेरी वेरी गुड टीम. आई मीन लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम फिल सॉल्ट टू हेजलवुड तक, मतलब दे हैव लाइक अ वाव टीम. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जैसे आपने कहा कि रजत पाटीदार बीइंग द कैप्टन, ये मास्टर स्ट्रोक है. सो रजत पाटीदार जो है, ही इज बॉर्न इन द ईयर 1993. अच्छा, ये खास क्यों है? खास इसलिए है कि ही इज बॉर्न जस्ट 1 month अपार्ट फ्रॉम पैट कमिंस. पैट कमिंस जो वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर है, उन्होंने लाइक आई मीन ही हैज वन 2 or 3 ICC ट्रॉफीज. सो उतना बड़ा प्लेयर के आसपास में जन्म लिए हैं, मतलब उतने ही प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है. आई मीन प्लैनेट प्लूटो इज इन 0 degrees, नेपट्टून इज इन 25 degrees, खायरॉन स्ट्रॉन्ग है. सो रजत पाटीदार इज द चॉइस. तो उन्होंने सही चॉइस किया है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. So talking about the rest of the lineup, as you were saying that they really have the strong lineup this time. What other players from the RCB squad you think can really outshine? So if you're looking at this team, I mean it's phenomenal. एक तो रजत पाटीदार है. फिल सॉल्ट इज देयर. फिल सॉल्ट इज गॉट अ सुपर्ब हॉरोस्कोप. तो इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त एडिशन किया है फैफ डू प्लेसी के बदले में. देन लियाम लिविंगस्टन बहुत अच्छा कर नहीं पाए. 93 बॉर्न अगेन. जितेश शर्मा 93 बॉर्न अगेन. ओके, हेजलवुड 91 बॉर्न, मतलब उनका भी हॉरोस्कोप पावरफुल है. भुवनेश्वर कुमार ने अभी तक कोई उतना अच्छा कुछ किया नहीं है, वो अच्छा कर सकते हैं. देन रसिक सलाम, यश दयाल, इट्स लाइक it's very very good. This team is looking extremely powerful. Awesome. So I believe the competition is going to be really Visfotak. We'll have a blast for sure as an audience. Absolutely, yes. Lobo, let's come to KKR now. Shreyas Iyer won the title in 2024 for KKR, and now we have Ajinkya Rahane. How would you compare Iyer versus Rahane, and do you think the KKR will be able to defend the title this time? KKR has done an absolute mistake. उन्होंने अजिंक्य रहाणे को लिया है, which is a very good thing, but making him the captain is the biggest blunder that they could ever done. Okay. So KKR के जितने भी फैंस हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि मतलब you should be, अभी से ही थोड़ा be prepared for this bad news. KKR is a big team. It's a big team, but I'm not seeing them winning the title. Okay, I'll tell you the simple reason why. Because देखो, सबसे शुरुआत होता है कैप्टन से. एंड अजिंक्य रहाणे जो है वो 88 के जन्मे हैं, और 1988 में ये जो प्लैनेट प्लूटो जो था वो बहुत ही डीपेस्ट डेबिलिटेशन में था, मतलब वीकेस्ट पॉइंट पर था. उसके अलावा यूरेनस जो है वो भी वीक है, मतलब 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स वीक हैं. इसके अलावा 7वीं स्थान जो होता है, 7th हाउस जो होता है ना, दैट इज द हाउस ऑफ द लीडरशिप. सो लीडरशिप का जो है ना, इनका थोड़ा वीक है. इनका मतलब 1-on-1 लीडरशिप जो है ना वो बहुत अच्छा है. इसीलिए वो क्या कि 1-on-1 मतलब क्या होता है कि बायलैटरल सीरीज जैसा हम लोग इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट मैच खेला था, टेस्ट सीरीज खेला था. उसमें उन्होंने एक मैच मतलब वो सीरीज जितवाया था, जो इवन MS धोनी ने नहीं कर पाया. तो वो उनका हाई पॉइंट था. तो उससे बड़ा हाई पॉइंट नहीं हो सकता है. IPL विनिंग इज अ बिग थिंग, और सिर्फ आइकॉनिक प्लेयर जो होते हैं ना, जिनका जबरदस्त चार्ट होता है, वही जीत सकते हैं. तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है बाय ब्रिंगिंग इन अजिंक्य रहाणे एज अ कैप्टन. और एक और बात क्या है ना कि इनके पास एक बहुत अच्छा मौका था, विच इज टू मेक द अदर अय्यर द कैप्टन. श्रेयस अय्यर गए तो उनके पास वेंकटेश अय्यर था. वेंकटेश अय्यर बाय द वे इज ऑल्सो बॉर्न इन 94. मतलब श्रेयस अय्यर बॉर्न इन 94. वो गए तो उनके पास, उन्होंने इतना पैसा दिया उनको. Venkatesh Iyer is bought for obscene money, right? Yes. So they bought him for such a huge amount of money, और उनको कैप्टन नहीं बनाया, which is like it's a blunder. Because 94 born है, जबरदस्त प्लेयर है. They are saying कि अरे हम उनको अभी 1 साल उनको हम देखेंगे, नेक्स्ट ईयर हम कैप्टन, बाद में कैप्टन बनाएंगे. अरे big blunder. Now, I really want to talk about Rishabh Pant here. Okay. He is one of the most expensive players. He has been bought for 27 crores. Yeah. And he'll be leading Lucknow Super Giants. Do you think his stars are strong enough, to
lead LSG to win the title for LSG? सी ऋषभ पंत का जो हॉरोस्कोप है ना बहुत पावरफुल है, ओके लेकिन क्या है कि जैसे मैंने कहा कि इस साल जो है अभी एक्चुअली ये जो ऋषभ पंत जो है ही इज बॉर्न इन 97, तो उस टाइम में ग्रे लिजर्ड नाम का एक पैच है, उसमें वो जन्म लिया। हम लोगों ने ग्रे लिजर्ड की कुछ बात की है इसके पहले भी। तो उनका ग्रे लिजर्ड के जितने भी प्लेयर्स हैं उनका टाइम आएगा थोड़ा टाइम बाद, एक आध साल बाद, एटलीस्ट इस साल तो नहीं आएगा। तो इस साल तो 94, 93 या 94 के जन्म में जो कैप्टन है वो जीतने वाला है। तो अगर मैं इनका टीम देखता हूँ तो इनका जो टीम है इसमें जैसे एडन मैकरम है या मिशेल मार्स है या डेविड मिलर है, ये लोग सब स्पेंट फोर्सेस हैं। मतलब इनके पास वो ताकत नहीं है कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट को ड्राइव करके जीतने के लिए। तो देखो अकेले ये क्या कर सकते हैं ना ऋषभ पंत। ऋषभ पंत नीड्स अ गुड स्क्वाड, सो ही डजंट हैव अ गुड स्क्वाड। सो डिस्पाइट दे बॉट अ गुड प्लेयर एज अ कैप्टन, बट देन ही डजंट हैव अ गुड स्क्वाड। ऊपर से ये टाइम भी उनके पास नहीं है। सो आई वुड से दैट दिस इज वन ऑफ द टीम व्हिच आई फील विल नॉट डू। सी देखो मैं जो भी बता रहा हूँ कि द टीम्स विल डू वेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो प्लेऑफ में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, but they will not win the title. So LSG will not win the title. Greenstone, I have certain players on my mind, and I really want to discuss their charts. Let's begin with Vaibhav Suryavanshi. You know, he's being talked about a lot, and काफी लोगों Ad में भी आ गए। हाँ, and you know, lot of people are pinning their hopes. You know, what are his charts like? Pretty young player, you know, and beginning to rise. So how is it? So he is like वो पैच पे जन्म लिए हैं। 2011 is a very very good year जब 4 एस्ट्रॉइड्स हैं, you know I call them as planet X, Y, Z and Chiron, वो चारों पावरफुल पोजीशन पर थे। और एक Chiron, ये जो planet Z जो है ये 0 डिग्री पर है। So it's a very very powerful chart and this boy is going to be there for the future. I mean he's going to do very well in the future, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। And I don't know if they're going to play him, playing 11 में होंगे कि नहीं होंगे, मे बी एक आध मैच खिलवा सकते हैं, but he's definitely a very good player who is going to be there for the future for sure. Yeah. How about Sanju Samson? संजू सैमसन का अभी तक ना वो सितारे खराब थे एक्चुअली स्पीकिंग, टिल 2021, क्योंकि क्या है कि वो 94 के जन्मी है। सो उनको बहुत जल्दी उन्होंने कैप्टन बना दिया। ओके मैंने कहा था कि अगर राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन जोस बटलर होते थे ना, इन द 2017, 18, 19 की बात कर रहे हैं हम लोग, उस टाइम पे अगर जोस बटलर होते तो दे वुड ऑलरेडी वन एटलीस्ट वन टाइटल। लेकिन उस टाइम में वो उन्होंने संजू सैमसन को रखा था जब उनका प्लैनेट्स वीक थे। लेकिन अब उनके प्लैनेट्स स्ट्रांग हो गए। सो नाउ सिंस 2021 इस प्लैनेट्स आर स्ट्रांग। तो 94 का 93 या 94 का जन्म कोई तो जितना चाहिए था, तो उसमें से ऑलरेडी एक जीत गए श्रेयस अय्यर, और दूसरा तो अपना पांड्या साहब लेके गए। तो अभी इनका तो बारी आ सकता है। सो ही इज डेफिनेटली अ स्ट्रांग कंटेंडर फॉर विनिंग। यस, MI is very very young player, Bevan Jacobs. What do you have to say about it? अरे मुंबई इंडियन पता नहीं, दे रियली स्काउट फॉर सम अमेजिंग प्लेयर्स। मतलब उनका प्लेयर्स मतलब वो उनके लिए खेलते हैं, फिर बाद में वो इंडिया के लिए खेलना शुरू करते हैं। आई मीन दे हैव फाउंड लाइक सम फिनोमिनल प्लेयर्स। आई मीन इट कैन बी जसप्रीत बुमराह, इट कैन बी सूर्य कुमार यादव, इट कैन बी लाइक आई मीन तिलक वर्मा। सो आई एम श्योर ये भी है। एंड ऑल्सो रॉबिन मिन्स, ये दोनों प्लेयर जो है ना, रॉबिन मिन्स एंड these two, both of them have phenomenal horoscopes. And Uranus strong है, Pluto strong है, and all the asteroids are very powerful. So I mean somehow ये लोग replacement कहीं ना कहीं पता कर लेते हैं, they bring somebody. तो यहाँ से इनका विकेट कीपर गया तो they bought a wicket keeper who has a similar chart. So and ऊपर से क्या है कि ऐसा यंग लेकर आते हैं लोग कि वो अगला 5-6 साल तक रह सकता है उनके साथ। Right. So even though as you say Greenstone की charts are strong, there's always a time when they work in favor. So talking about these two players for MI, do you think this year is the right time, this IPL they are really going to shine and bring laurels to MI? Yeah, Robin Mins for sure. मतलब क्योंकि उनके पास विकेट कीपर वही है, वही ऑप्शन है। So he's going to play, and if he's going to play, he's going to do well for sure. तो वहाँ तो उनके तक बैटिंग आएगा कि नहीं पता नहीं है, but then if he's going to get chances, he's going to do well. He's a very good replacement. He has a good shot for sure. Yeah. Okay, let's talk about players you think should really perform well this time. उनके stars perfect हैं and they are just waiting to go on the field. ओके मैं कुछ टीम्स का नाम ले लेता हूं मैं। ओके सो वी कैन टॉक अबाउट सम कुछ प्लेयर्स होंगे जो एनीवेज दे आर गोइंग टू प्ले डू वेल। आई एम गोइंग टू पिक अप सम नेम्स जो ज्यादा हमने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म अच्छा करने के चांसेस है। ओके जैसा फॉर एग्जांपल लाइक मुंबई इंडियंस के लिए रॉबिन मिन्स हमने बात कर ही लिया था। ओके देन उसके अलावा रायन रिकल्स्टन, ही हैज अ गुड चार्ट, ही इज गोइंग टू बी इन द ओपनिंग, और ये बहुत अच्छा खेल सकते हैं, इनका बहुत जबरदस्त शॉट है। एंड इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, देयर इज वन बॉय कॉल्ड समीर रिजवी जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। ही हैज प्लेड फॉर अंडर 19 वर्ल्ड कप,
ही हैज गॉट अ वेरी गुड हॉरोस्कोप. अगर वो प्लेइंग 11 में आते हैं, अगर दिल्ली कैपिटल्स के लिए, आई थिंक ही इज गोइंग टू डू वेल. अच्छा, जेक मैकगर्क जो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर है, वो तो है ही, मतलब ही इज गोइंग टू क्रिएट सम नेम फॉर हिमसेल्फ. ये आईपीएल उनके लिए जबरदस्त हो सकता है वो, ठीक है. तो ही इज वन गुड प्लेयर. देन see there are some other players, like for example, one player like Suyash Sharma जो KKR के पास था, ओके, लेकिन नाउ ही हैज कम टू रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. तो उस वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा, उनको चांसेस नहीं मिला क्योंकि वहां पर इतने सारे बॉलर्स थे जो स्पिनर्स थे, तो इसके लिए ही डिडंट गेट अ लॉट ऑफ चांसेस. बट देन सुयश शर्मा, मुझे लगता है कि ही कैन बी अ ट्रम्प कार्ड एक्चुअली फॉर आरसीबी, सो दैट प्लेयर इज वेरी वेरी गुड. एंड सी मयंक यादव ने लास्ट ईयर ही फिनोमिनल प्लेयर था, इंजर हो गए थे, एंड उनको अच्छी तरह से यूज करना पड़ेगा. इज ऑल्सो इंडिया प्रोस्पेक्ट है वो, तो ही ऑल्सो इज गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी गुड ईयर, ओके, फॉर श्योर. एंड देन देयर इज अ कमिंडू मेंडिस, ओके, फ्रॉम श्रीलंकन प्लेयर again, and he plays for Sunrisers Hyderabad. So I feel that this boy is also going to be very very good. Let's talk about Virat Kohli. We know that RCB has a captain now who has very strong charts. But how is, what's happening Virat ke charts mein? What more, can we expect from him? See, if RCB are to win this time, which the chances are very very high, तो विराट कोहली has to do well, okay? तो और ये साल जो है, ये जैसा हम लोगों ने देखा कि देखो फाइनल में ये दोनों जो हैं 86 87 के जन्मी हैं, ओके, भले जो भी क्रिकेट इन्फो बोल रहा है 88 एंड ऑल दैट, बट विराट कोहली इज बोर्न इन 86, ओके. तो ये दोनों में से एक फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करना चाहिए था. इन्होंने परफॉर्म किया. वो अभी भी पावरफुल है, मतलब ये लास्ट ईयर भी पावरफुल था, इस साल भी पावरफुल है, ये साल बहुत ज्यादा पावरफुल है. सो यूरेनस एंड नेपच्यून दोनों पावरफुल है क्योंकि विराट कोहली ने फाइनल में ज्यादा कुछ किया नहीं है. इट इज पॉसिबल दैट ही विल डू इन क्रंच मैचेस इन दिस आईपीएल. Okay. और अगर इस साल जीतने का चांसेस है जो बहुत ज्यादा है, तो देन विराट कोहली हैज टू प्ले अ बिग रोल इन दैट. Right. सो मे बी इन द वन ऑफ द प्लेऑफ मैचेस, सी उसके पहले तो बहुत कुछ होगा, बट वन ऑफ द प्लेऑफ मैचेस में ही कैन प्ले अ वेरी वेरी गुड innings जिसकी वजह से वो जीतेंगे. Right. So Greenstone, let's come to the most awaited part of the video now. Who are the top 6 teams, who can claim the title? I'm really excited to know कि best performance कौन सी टीम की रहने वाली है और हाईएस्ट चांस किसका है ऑफ विनिंग द टाइटल. डन. तो आपने जैसे बोला उस हिसाब से हम लोग करेंगे. मैं जो भी बताने वाला, इट इज नॉट अबाउट प्लेऑफ्स. देखो, प्लेऑफ में मैंने जो टीम का नाम नहीं लिया वो भी आ सकते हैं, लेकिन मैं ये जो भी 6 टीम की जो बात करने वाला हूँ, इनमें से एक टीम जीतेगा, ओके, आईपीएल. सो दैट इज द थिंग. एंड जो लोएस्ट पॉसिबिलिटी से लेकर हम हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक जाएंगे हम लोग, ठीक है. नंबर 6 पर है, ओके, जो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग इज मुंबई इंडियंस. Okay, वो नंबर 6 पर है. द रीजन व्हाई आई एम केप्ट देम इन नंबर 6 इज ओनली वन रीजन, एंड दैट इज महिला जयवर्धना ऑलरेडी 2 आईपीएल जीत चुके हैं, okay, for Mumbai Indians. So his karmic quota is over. It's slightly over. So that is only diluted reason. But I'm not saying that they cannot win. That's the reason I'm saying that they can win. Okay, so they can win because obviously Hardik Pandya has got a phenomenal chart. Already वो एक IPL जीत चुके हैं, फिर भी वो जीत सकते हैं एक और. So that's the reason. Okay, he's in number 6. And then I would say my number 5th team जो लास्ट टाइम जो जीते थे श्रेयस अय्यर, उनका चार्ट जितना पावरफुल है, ओके, उनके ही 1 महीने आसपास में ही जन्म लिए हैं, लेकिन ये अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं, ओके. एंड दैट इज संजू सैमसन. सो वो लीड कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स को. एंड द ओनली रीजन व्हाई आई एम पुटिंग देम इन नंबर 5 इज बिकॉज वहाँ का कोच जो है वो राहुल द्रविड़ है. सो राहुल द्रविड़ ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं एज अ कोच. सो दैट इज द ओनली रीजन आई एम पुटिंग देम इन नंबर 5. बट बिकॉज संजू सैमसन ने जीता नहीं है, दैट इज द रीजन दे हैव अ कोटा. But because Rahul Dravid जीत चुके हैं, इसके लिए थोड़ा dilute हुआ है. I remember last year we had this discussion, and then you said कि Rahul Dravid is one of the players where, he played in the middle order for India, and he couldn't get, as much, stardom as he deserved. Exactly. And it was last year's, final that was the match where he was supposed to get all the glory. Yes. So he's already got the glory, but then इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं और कर नहीं सकते हैं, वो कर सकते हैं वो. So that's the reason I'm giving him some chances. ठीक है. So number 5 पे है. Number 4 पे this man he's got a phenomenal chart. ओके, और ये इन्होंने इनको टीम इंडिया के जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें से निकाल दिया गया था, ओके. एंड देन उसके बाद में उन्होंने जो भी चीज हो सकता है सब जीत लिया उन्होंने, ठीक है. आईपीएल से लेकर सिर्फ वो इंडिया के लिए नहीं खेले, बाकी सब कुछ कर लिया. दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट श्रेयस अय्यर. तो श्रेयस अय्यर ने ओनली रीजन व्हाई इज इन नंबर 4 इज बिकॉज देखो, रिकी पॉन्टिंग एज अ कोच उन्होंने सिर्फ एक ही आईपीएल जीता है. एंड ही हैज गॉट अ फिनोमिनल हॉरोस्कोप. अगेन ही इज अ ग्रे लिजर्ड. अभी तो इट्स अ कोच प्लस
ये जो टीम लीडर का कॉम्बिनेशन इज Combination. वेरी गुड Okay. एंड टीम इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत ही पावरफुल टीम है इनके पास। जो टीम है मतलब देर आर लाइक आई एम लुकिंग एट प्लेयर्स जो बहुत सारे 1993 बॉर्न प्लेयर्स हैं, 95 बॉर्न प्लेयर्स हैं, और यहाँ पर इनके पास ये दुआदार, मार्कस स्टॉइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, इट्स लाइक अ वाव टीम। मतलब देखो क्या है ना कि बैक टू बैक आईपीएल जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, सो दैट इज द रीजन आई एम पुटिंग देम इन नंबर 4, बट देन दिस इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग टीम। ओके, पंजाब, सो दैट इज नंबर 4। ओके, देन नंबर मेरा टॉप 3 में जो आएंगे उसमें से द टीम व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू इज, ये टीम में से, ये 3 में से कोई भी जीतने का चांसेस ज्यादा है। ओके, दैट इज फर्स्ट वन इज Delhi Capitals. Okay. Okay. So Delhi Capitals के लिए they have a new captain and that is Yes. Akshar Patel. Yeah. They have a new coach which is Hemang Badani. तो हेमंग बदानी है ना, मतलब वो he has played just छोटा मोटा कुछ खेला है इंडिया के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा नाम नहीं कमाया है। एंड देन एज अ कोच ऑल्सो ही इज नॉट डन एनीथिंग बिग। तो क्योंकि एक ऐसा एक कोच है, मतलब ही इज द मोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, द अंडररेटेड कोच और द द लीस्ट रॉयल, इनको जो मिला है, मतलब जो कीर्ति जो मिला है, ये बहुत Spotlight में नहीं रहे हैं। स्पॉटलाइट में नहीं रहे हैं वो। ओके, और इनका हॉरोस्कोप भी डिसेंट है टू एक आईपीएल तो जीत सकते हैं, उतना है इनका। लेकिन अगर हम अक्षर पटेल की बात करेंगे तो जबरदस्त कुंडली है वो। ओके, जनवरी 94 के हैं और नेपट्यून, प्लूटो और वीनस एंड मार्स कंजंक्शन एकदम पावरफुल चार्ट है, perfect. एवरीथिंग इज परफेक्ट। Yeah. सो इनका जो टीम है, दिस इज फिनोमिनल टीम। आई मीन यू हैव अ केएल राहुल, okay, and then you have like a Natarajan and Mukesh Kumar and Kuldeep Yadav, and I mean it's like a phenomenal team. इन्होंने Faf du Plessis को भी वाइस कैप्टन बना दिया है, Yes. so it is looking very strong. Okay, तो ये टीम के पास कार्मिक कोटा भी है बहुत सारा, so it is very good. Okay. Okay, and then उसके बाद my top 2 teams are, the number 2 टीम में तो आएगा, आपकी बार दिल्ली वर्सेस मुंबई में फाइनली दिल्ली seems to be winning astrologically. yeah, astrologically speaking we are feeling that कि दिल्ली Yeah. का जीतने का चांसेस अब बन रहा है। Right. ओके, सो वन मोर टीम जो इन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही आईपीएल जीता है। ओके, एंड ये टीम जो है, इनका जो कैप्टन है बहुत ही जबरदस्त कैप्टन है। ओके, एंड इनका जो स्क्वाड जो है, इट इज लुकिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरली स्ट्रॉन्ग, एंड कैप्टन इज हैज द बेस्ट हॉरोस्कोप इन द एंटायर वर्ल्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट पैट कमिंस, एंड ऑफ कोर्स ही इज द कैप्टन ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। ओके, देखिए ये टीम जो है ना, इसका I mean, you're looking at a Travis Head and Abhishek Sharma, Nitish Reddy and I mean Henrik Klassen, और ये टीम, ये स्क्वाड इतना जबरदस्त है कि ये लोग लास्ट ईयर के फाइनल तक पहुंचे, लेकिन वो वहां पर हार गए। और इनके पास जो कोच है डैनियल विटोरी, ही इज द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर एवर। Yes. ओके, तो वो इतना, he was a loyal servant for न्यूजीलैंड क्रिकेट, Yes. लेकिन उनको उतना ज्यादा कीर्ति नहीं दिया गया। बेचारे वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए लगे रहे इतने साल, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब वो एकदम सही कैप्टन के साथ है और सही स्क्वाड है। सो मुझे लगता है कि, और पैट कमिंस का He's हॉरोस्कोप तो at ऐसा the है, right place at the right इज time. राइट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और ये जो पैट कमिंस है ना, उनका हॉरोस्कोप ऐसा है कि इट इज लाइक जैसे एमएस धोनी है ना, एमएस धोनी ने जो भी हाथ लगाया सब कुछ जीत लिया ना उन्होंने, जो भी टूर्नामेंट था वो सब में जीते हैं उन्होंने। और The ये बंदे Midas touch he has. मिडास टच है, वैसे ही है इनका भी। ये चार्ट इतना जबरदस्त है ना कि मतलब यू कैन विन एवरीथिंग, ये सब कुछ जीत लिया इन्होंने। एक ही चीज जीतना बाकी है, वो आईपीएल है, यू कैन विन दैट आल्सो। सो दैट इज द रीजन ही इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग टीम। Now, the final question: which team has the highest chance of winning this IPL? Okay, I think that is your favorite actually. That is RCB. Okay. Okay. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ओके, मैंने आपको पहले बता दिया था, इसी में हम लोगों ने बात कर रहे थे, क्योंकि पैट कमिंस जिस महीने में जन्म लिए हैं उसके आसपास ही जन्म लिया है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने। ओके, वेरी वेरी पावरफुल चार्ट्स दोनों का है। रजत पाटीदार का चांसेस इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि रजत पाटीदार एज अ कैप्टन कभी इंडिया के लिए खेल नहीं पाएंगे, राइट? देयर आर ऑलरेडी कैप्टन्स इन T20 फॉर्मेट, टेस्ट में भी है, सो ही कैन नॉट बी कैप्टन। सो वो कैप्टन अगर बन सकते हैं तो सिर्फ आईपीएल में ही कैप्टन बन सकते हैं। और मतलब वो इतना पावरफुल हॉरोस्कोप भी है। और एंडी फ्लावर जो उनका जो कोच है, वो इंग्लैंड के लिए एक जमाने में बहुत सालों पहले कुछ तो किया है उन्होंने, लेकिन उसके बाद कुछ किया नहीं है, और उनका भी कार्मिक कोटा बहुत बाकी है। सो इट्स लाइक एंड द स्क्वाड, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट, आई मीन द ग्रेटेस्ट आइकॉनिक कोहली, उन्होंने कुछ किया नहीं है इन आईपीएल। देखो उन्होंने बहुत कुछ किया है, पारी खेला है, बट इज नॉट वन अ टाइटल। Yes. सो उनका भी कार्मिक कोटा बचा हुआ है। सो दिस टीम इज लुकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरली स्ट्रांग। सो फॉर ऑल द आरसीबी फैंस, इतने सालों से आप लोगों ने वेट किया है, तो आई The वुड से दैट karmic कि quota might just click this absolutely, so this time around probably they may have good news. Okay, so RCB, their RCB has one of the strongest chances of winning according to Greenstone. Two teams which I was actually expecting to be heard of was CSK and of course KKR, two major teams of IPL. What is happening? Is something wrong with these two teams? CSK led by Ruturaj Gaikwad and then we have KKR led by Ajinkya Rahane.
what's wrong, what's right. सो मैंने आपको पहले बताया कि वो केकेआर ने बहुत बड़ा गलती किया है, विच इज बाय मेकिंग रहाने द कैप्टन. सो 88 बॉन्ड कभी नहीं जीत सकते हैं. सो दे हैड एन अल्टरनेटिव, बट देन उन्होंने यूज नहीं किया. अगर हम चेन्नई की बात करेंगे तो दे हैव अ वेरी गुड स्क्वाड. देखो ये फिनोमिनल स्क्वाड है ये. आई मीन लाइक उधर अश्विन वापस चले गए हैं, एंड देन अगर आप देखोगे तो बैटिंग 9 नंबर तक बैटिंग है. ओके, दे हैव सो मेनी ऑलराउंडर्स. तो टीम बहुत जबरदस्त है. ये लोग अगर आप मान लो कि इवन इफ दे गो इनटू द प्लेऑफ्स, आई वोंट बी सरप्राइज्ड. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऋतुराज गायकवाड जो है वो 97 बॉर्न है और वो ग्रे लिजर्ड में जन्म लिए हैं. तो जैसे मैंने कहा कि वो ग्रे लिजर्ड के जो कैप्टन्स हैं उनका पारी आएगा थोड़े टाइम बाद. ओके, तो मतलब देखो इनका क्या था कि इनका थॉट प्रोसेस सही है कि दे वांट अ यंगर कैप्टन जिसको ग्रूम कर सकते हैं, बिकॉज धोनी कब तक खेलेंगे ना. सो कभी ना कभी तो उनको छोड़ना पड़ेगा. बट पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि कैप्टन अगर धोनी होते हैं तो चांसेस ज्यादा होता जीतने का, क्योंकि धोनी ऐसा एक प्लेयर है जिनके पास यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो तीनों प्लैनेट जो है ना वो बहुत रेयरली होता है. वो 81 में ही हुआ था और उस टाइम में वो जन्म लिए. तो इसके लिए वो ही हैज अ ग्रेट प्लैनेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली he is not the captain, so probably that's the reason CSK will not win. Right. So astrologically, we know which teams will be might be shining this time. But of course, Greenstone, I'm sure, because we have the top 6 teams this time, according to Greenstone, I'm sure cricket lovers are in for a treat, isn't it? I'm also sure that there are going to be so many people. There will be a lot of backlash also. अरे मेरा CSK कैसे बोल सकते हो, मेरा KKR को कैसे बोल सकते हो? But then CSK and KKR are two very very big teams that I feel that they are not going to win. But then yes, हम लोग अभी देखेंगे क्या हो रहा है. Even in fact मेरा ये जो टॉप 6 की हमने जो बात किया है, हो सकता है कि इसमें से कोई 2 टीम विजिल भी हो सकता है. So by the end of the about 15-20 मैचेस के बाद हमें पता चलेगा ट्रेंड कहाँ जा रहा है. सो देन मे बी प्लेऑफ्स के टाइम में हम लोग दोबारा बात कर सकते हैं या फाइनल्स में दोबारा बात करेंगे. सो बट nevertheless, whosoever wins, I think the real winners will be the cricket lovers at the end of the day. Thank you so much, Greenstone, for your time. It was an absolute delight talking to you, discussing this. And you wonderful people, for more such interesting videos, stay tuned to Midday. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.